आज शाम को श्रावस्ती जनपद के इकौना थाना क्षेत्र अंतर्गत पांचपिरानपुरवा के पास में एक 10-12 साल की बच्ची लावारिस हालत में मिली। काफ़ी भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हो गई। बच्ची ने ऐसी बातें बताई कि सुन करके सबके होश उड़ गए। दरअसल इस बच्ची ने बताया कि ये पड़ोसी जनपद बहराइच के प्रयागपुर थाना अंतर्गत सिसई चौराहा पड़ता है, वहाँ किसी गांव की रहने वाली है और इसको गांव के लोगों ने मार कर भगा दिया है। ना ही इसके माँ है, ना ही इसके पिता हैं, ना ही इसका भाई है, ना ही इसकी बहन है, यानी पूरी तरीके से अनाथ है, ये बच्ची ने बताया। ये सुन करके लोगों को बहुत ही दर्द महसूस होने लगा कि दुनिया में ऐसा भी हो सकता है कि 10-12 साल की बच्ची है जिसके माँ बाप ख़त्म हो गए हैं, आसपास पड़ोस नातेदार रिश्तेदार कोई है नहीं। तो इसकी सूचना तत्काल मीडिया कर्मियों को दी गई। जब हम मौके पर पहुंचे तो हमने बच्ची से पूछताछ की तो इसने कहा कोई रत्तापुर गांव पड़ता है खोटहना के आगे, वहां पर ये रहती थी जहां पर इसके माँ बाप नहीं हैं और इसके कोई फूफा फूफी इकौना के बरईपुरवा के पास कुबेर नाम के व्यक्ति हैं जो इसके फूफा फूफी हैं, उनके यहाँ आई थी और यहाँ इकौना पहुंचकर पता चला कि कुबेर और उनका पूरा परिवार इकौना में नहीं रहता है। ऐसे में इस बच्ची ने बहुत ही सनसनी फैला दी। समझ में नहीं आ रहा था क्या किया जाए, क्या वास्तव में इस लड़की के साथ में ऐसा कुछ हुआ है। इसके बाद में महिला हेल्पलाइन डायल 112 की पुलिस, स्थानीय पुलिस इकौना थाना को इसकी सूचना दी गई। मौके पर जब पुलिस पहुंची तो धीरे धीरे नाम पता लेकर के उस गांव के प्रधान से संपर्क साधा गया और धीरे धीरे इसके परिजनों तक पहुंचा गया। भैया ये कौन सा गांव है? ये पांचपिरानपुरवा इकौना देहात। अच्छा, थाना कौन सा लगेगा? थाना इकौना जनपद श्रावस्ती। ये पीछे एक लड़की जो है दिखाई पड़ रही है लावारिस, ये कब से यहाँ पर खड़ी हुई ये है? भी कुछ देर पहले हमको सूचना मिली, हम यहाँ काम करवा रहे थे तो कुछ देर पहले सूचना मिली कि लड़की कहीं से भाग के आई। इसका नाम गाँव पता नहीं बता पा रही अपना, और ये लड़की कहीं जैतापुर जो कहा सिसई चौराहा ऐसे कहीं बता रही है, ठीक से अपना एड्रेस पता नहीं बता पा रही। बता रही कि माँ बाप सब खत्म हो गए हैं और इसके कोई रिश्तेदार इकौना में रह रहे हैं। वो यहाँ आई थी लेकिन उसको जानकारी पूरा नहीं हो पाया अभी कि हमारे रिश्तेदार कहाँ हैं। तो प्रशासन को सूचना दी आपने? प्रशासन को सूचना हमने नहीं दिया है। ठीक ठीक। तो जब इसके परिजनों का पता लगाया गया तो पता चला इसके माँ बाप सभी लोग जिंदा हैं और ऐसी कोई बात है नहीं। इस लड़की को थोड़ी सी डांट डपट पड़ी थी घर से तो ये भाग करके इकौना में आ गई। इससे पहले ये कभी इकौना नहीं आई थी और दूर से इसने कहीं सुना था कि इसके कोई फूफा फूफी इकौना में रहते हैं। यही सोच करके लड़की नंगे पैर वहाँ से भाग गई और यहाँ पहुँच करके इसने सनसनी फैला दी चारों तरफ। तो बाद में जब पुलिस पहुंची है डायल 112 की 2501, तो डायल 112 की 2501 ने बहुत ही अच्छा कार्य किया। बहुत ही दिमाग लगा करके मोबाइल से यहाँ वहाँ संपर्क साध करके कम से कम ये तो पता लगाया कि इस बच्ची के सारे लोग जिंदा हैं और ये बच्ची सभी लोगों को बेवकूफ़ बना रही थी। काफ़ी खोजबीन जांच पड़ताल फ़ोन करने के बाद में इनके परिजनों को सूचना दी गई है और डायल 112 की PRV 2501 के जो पुलिसकर्मी हैं उन्होंने इस लड़की के माता पिता से बात किया। तब जा कर के सबको पता चला कि ये लड़की कितना झूठ बोल रही थी और इतनी मासूमियत से झूठ बोल रही थी कि जिसने भी सुना वो बिल्कुल भौचक्का रह गया। तो अभी इसके माता पिता से बात हुई है। इसके माता पिता इकौना थाने पहुंच रहे हैं और इकौना थाने की तरफ से महिला पुलिस को सूचना दी गई है। महिला पुलिस मौके पर पहुंच रही है और इस बच्ची को थाने पर लेकर जाएगी। उसके बाद में इसके माता पिता को बुलाया जाएगा और उनसे पूछताछ किया जाएगा कि आखिरकार 10-12 साल की बच्ची घर से भाग करके यहाँ क्यों आई। क्या इस बच्ची को किसी की तरफ से प्रताड़ित किया जा रहा है या परेशान किया जा रहा है। चाइल्ड केयर को भी इसकी सूचना दे दी गई है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार क्या कुछ सामने रिजल्ट निकलता है। ये इनके एक रिश्तेदार हैं जो इकौना के आसपास ही रहते हैं, ये भी पहुंच गए हैं। तो डायल 112 की PRV 2501 और मीडिया कर्मियों की मदद से एक सनसनीखेज मामला जो है शांत हो गया। कि पहले तो ऐसा लगा था कि ये बच्ची पूरी तरीके से लावारिस है, इसका इस दुनिया में कोई है नहीं, लेकिन बाद में पता चला कि इस बच्ची ने इतना झूठ बोला कि सबको परेशान कर दिया, पूरे गाँव को परेशान कर दिया। अब इनके माता पिता इकौना थाने पर पहुंचेंगे तब जा कर के कुछ पता चलेगा कि आखिरकार घर में माहौल क्या चल रहा है।
बच्ची बिना बताए किस तरीके से बहराइच ज़िले से कोना भाग करके आई और इसे क्यों परेशान किया जा रहा है।